नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगुआ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। इधर हमारी बेला दीदी जस्ट अभी खाना खाने के बाद मस्ती से लेटे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे सारे बॉक्सेस जो हैं चिपका करके रेडी हो चुके हैं। ये रहे जो कल तोड़ के लाए हैं और कल आज की पैकिंग की जा रही है और शाम को उसको यहाँ से पैक करके भेजा जाएगा। तो बिमला ने यहाँ पे पैकिंग स्टार्ट कर दी है। सारे लगभग सेम साइज के, एक साइज के दाने इसमें किए हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े साइज के दाने हैं। सारे बॉक्सेस अभी जस्ट पैक करके यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं। ऐसी पहचान होती है हर डिब्बे की, तो हर काश्तकार की अपनी अपनी पहचान होती है। तो टोटल जो लॉट है आज का वो है 53 बॉक्सेस का, मतलब 53 बॉक्स का। तो देखिए ढुलान शुरू हो चुका है और छोटे छोटे बच्चे, आज इनकी छुट्टी है। तो आजकल पहाड़ों में इस प्रकार से सभी लोग मिल करके फलों का सीजन चला। तो फाइनली माल को सभी लोग हो करके रोड में इस स्थान पर इकट्ठा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगुआ नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो जैसे कि आजकल पहाड़ों में फलों का सीज़न चल रहा है, तो प्रतिदिन आजकल यही काम रहता है कि भाई फलों की तुड़ाई, पैकिंग और मार्केट सप्लाई। तो आज भी संडे का दिन है, तो आज क्योंकि संडे के दिन सबको छुट्टी रहती है, सब लोग विशेष रूप से संडे के दिन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा माल बनता है। तो आजकल का जो दिनचर्या रहती है वो इसी प्रकार की रहती है कि सुबह सुबह से लोग चल जाते हैं तुड़ाई में और पूरे दिन भर तुड़ाई करके, पैकिंग करके, फिर शाम तक उसको मार्केट पहुंचाना होता है, मतलब रोड तक पहुंचाना होता है, जहां से ट्रक में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। विशेष रूप से आजकल जो है प्लम और खुमानी, 2 फल अभी बचे हुए हैं। आड़ू ख़त्म हो चुके हैं और कुछ कुछ जो है सेब की वैरायटी वो भी जस्ट स्टार्ट होना प्रारंभ हो रही है। तो अब ये कि सीज़न जो है 10-15 दिन एक एक फल का रहता है, उसके बाद फिर अगला फल आता है, फिर उसके बाद वो ख़त्म होता है, फिर नया फल आता है। तो इस प्रकार से आज हमने तुड़ाई की हुई है प्लम की। हालांकि प्लम की तुड़ाई पिछले 2 हफ्ते से चल रही है और अभी समापन की तरफ है। तो जो समापन होता है तो ना ज़्यादा बड़े बड़े लॉट जाते हैं इसके। तो आज हमारा भी बड़ा लॉट बनने वाला है और एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 60+ रहेगा। देखते हैं कितना बन पाता है, क्योंकि तोड़ के उसको इकट्ठा किया और अभी भी थोड़ा बहुत तुड़ाई हो रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज कि कितना बनता है और कैसे कैसे आजकल की दिनचर्या रहती है। बने रहिएगा साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। आज हल्के से क्लाउड्स आए हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग की पूर्वानुमान है कि 75% तक बारिश आज हो सकती है। लेकिन अभी जो है हल्की हल्की बादल हैं और कुछ हल्की हल्की धूप भी है। सामने का नज़ारा देखिए, बहुत दिनों बाद आज आपको ये नज़ारा दिखा पा रहा हूँ। लेकिन अभी जो है जैसे जैसे बरसात के दिन बढ़ते हैं ना, तो ये ग्रीनरी और बढ़ती जाती है, मतलब पूरा ग्रीन, लश ग्रीन ब्यूटी आपको पहाड़ों की देखने को मिल जाती है। ये देखिए चारों तरफ कितना बेहतरीन नज़ारा है। और तो आजकल जो है मोस्टली पेड़ों में फल लगभग तैयार हो चुके हैं। जैसे कि प्लम है, ऑलमोस्ट प्लम फिनिशिंग की तरफ है, मतलब समाप्ति की तरफ है। कई लोगों का समाप्त हो चुका है। जो निचले वाले क्षेत्र है जहाँ पे धूप कम आती है, वहाँ पे भी प्लम बचा हुआ है। तो इधर हमने भी कल तुड़ाई करके रखी थी। कल सैटरडे था, यस। तो सैटरडे को, संडे को सबको टाइम मिल जाता है, कमले से छुट्टी रहती है उसकी। तो आज बड़ा थोक बनेगा, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमने कल तुड़ाई की है वो तोड़ करके यहाँ पे इकट्ठा किया और आज उसको भर करके मार्केट सप्लाई किया जाएगा। तो इधर हमारी बेला दीदी जस्ट अभी खाना खाने के बाद मस्ती से लेटे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे टाइल लगी हुई है, तो मस्त उसमें ऊपर लेटे रहते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत गर्मी है, तो उस वजह से ये इनको जो है ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इस तरह से पूरा मुंह को नीचे सटा करके ऐसे लेटा हुआ है ना बेला। ये देखिए दोनों अपोजिट पोस्चर में हमेशा लेटते हैं। वो इधर टुवर्ड्स राइट, ये टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना लिली। तो ये है लिली और बेला। चलिए आपको दिखाता हूँ एक बार जो कल हम तोड़ के लाए हैं। ये देख सकते हैं, जो सदस्य चेहरा छिपाना चाहते हैं तो यहाँ पे सारे बॉक्सेस जो हैं चिपका करके
रेडी हो चुके हैं। ये सारे डिब्बे हैं जो जैसे भी खाली डिब्बे हैं, इन सभी में पैकिंग की जाएगी और इनमें जो है हमने अपनी फर्म भी लिख ली है। पैकिंग के बाद में इसमें टॉप में इसको क्लोज़ कर लिया जाएगा और इसमें जो भी अपनी वैरायटी वो लिख लेंगे। तो ये बारदाना होता है जो कि आड़ती भिजवाते हैं, जो मंडी होती है वहाँ से ये बारदाना आता है। और इन्हीं को जैसे बंडल है इसमें 20 इसमें रहते हैं, 20 बॉक्सेस रहते हैं। तो इसी को ये टेप से चिपकाया जाता है, ये टेप है और ये मार्कर जैसे इसमें नाम लिखा जाता है अपनी फर्म का। और यहाँ पे ये ढेर है जो कल तोड़ के लाए हैं और कल शाम ये पूरा ढेर इकट्ठा किया है। आज की पैकिंग की जा रही है और शाम तो इसको यहाँ से पैक करके भेजा जाएगा। तो बिमला ने यहाँ पे पैकिंग स्टार्ट कर दी है। तो जस्ट अभी कमलेश भी इसमें लगेगा पैकिंग में, क्योंकि फिनिशिंग जो है कमलेश ही देता है और बाकी थोड़ा थोड़ा हम लोग भी इसमें पैकिंग करेंगे। तो जस्ट अभी सुबह का समय है, पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अनुमानित जो है आज ये 60 के समथिंग, मतलब 60 बॉक्सेस के समथिंग बन पाएंगे जैसे कल बने थे। तो देख लें कितना बन पाता है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं पैकिंग। उसके बाद कितना आंकड़ा होगा वो पैकिंग के बाद ही बता देगा। इस प्रकार से हम लोग एक एक बॉक्स की यहाँ पे पैकिंग करते हैं। देखिए बिमला भी लगी हुई है, कमलेश भी लगा हुआ है और मैं भी इसमें पैकिंग करूँगा। तो इस प्रकार से बॉक्स को तैयार करते हैं और फिनिशिंग जो है कमलेश करता है सारे बॉक्स की। तो इस प्रकार से इसकी पैकिंग की जा रही है। यहाँ से इस ढेर से बिमला नीचे नीचे इसको तैयार कर रही है और कमलेश जो है इसमें फिनिशिंग दे रहा है पूरे बॉक्स में, क्योंकि इनकी सबकी ग्रेडिंग की जा रही है। सब माल अलग अलग बनाया जा रहा है, छोटे दाने और जो छोटे हैं और थोड़ा सा दागी माल है, क्योंकि इस बार ओले ओले गिरे तो उससे दाग वाग भी पड़ गए। तो इस तरह का जो माल है वो अलग बॉक्स तैयार किए जा रहे हैं उसके। तो बाकी जो A1 क्वालिटी का माल है, जैसे ये दाने का साइज़ देखिए, और इस प्रकार का जितना भी माल होगा वो अलग बॉक्स में तैयार किया जा रहा है। ये बॉक्स देखिए, इसमें ये लगभग फिनिशिंग इस बॉक्स में है। तो सारे लगभग सेम साइज़ के, एक साइज़ के दाने इसमें पैक किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से पैकिंग होती है। सारे जो पेटियां हैं अलग अलग पेटी को उसमें उसी हिसाब से तैयार किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग मंडी में इसको भाव भी मिलता है। तो जैसा माल होगा उसी के हिसाब इसको रेट भी मिलता है। तो इस प्रकार से इसकी पैकिंग की जा रही है। देखिए, तो फिनिशिंग का काम कमलेश कर रहा है, बाकी नीचे नीचे जिसमें बिमला लगी हुई है। तो ये देखिए पूरी तरह से कलर आ चुका है प्लम में और ऑलमोस्ट फिनिशिंग की तरफ है। जो प्लम है पहाड़ी आलू बुखारा, और जस्ट एक आध हफ्ते का सीज़न प्लम का और बचा है, उसके बाद जो है प्लम ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के दाने हैं। तो इस बार अच्छी गहरी छटाई हुई थी, जिसके कारण दानों का साइज़ इतना बढ़िया बना हुआ है, ये देख सकते हैं। तो हर बॉक्स की जब तैयारी हो जाती है, पैकिंग हो जाती है,
इसके बाद में उनको हम लोग यहाँ रख लेते हैं। देखिए ये पूरे बॉक्स तैयार हैं और लगभग सारे सिमिलर साइज़ के दाने इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे जितने बॉक्सेस तैयार हो रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पे इकट्ठा कर ले रहे हैं और बाद में इनकी इसी हिसाब से इनको क्लोज़ करके मार्केट भेजने के लिए तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये सारे बॉक्सेस जो पैक हो करके यहाँ पे अलग से रख लिए गए हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के दाने इनमें पैक किए गए हैं। तो पूरा मिला करके इसको पैक किया जाता है ताकि इसमें स्पेस ना रहे। स्पेस रहेगा तो क्या बीच में खोखला हो जाएगा, तो जिसकी वजह से बॉक्स में दाने हिलते हैं और हिलने के बाद फिर क्या होगा, टकराएंगे तो दाने दागे होते हैं। इसलिए इसको पूरा ऐसे पैक किया था कि दाने हिले ना, इस प्रकार से इनको पैक किया जाता है। ये सारे बॉक्सेस रेडी हो चुके हैं और बस इनको चिपकाने की देरी है। तो फाइनली सुबह से पैकिंग चल रही थी और अभी दोपहर का समय हो चुका है और सारी जो बॉक्सेस हैं इनकी पैकिंग हो चुकी है। सारे बॉक्सेस अभी जस्ट पैक करके यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं और इसके बाद इनमें ऊपर से इनको चिपका लिया जाएगा टेप से, जो इनका ढक्कन होता है। ये इनका कवर रहता है, इसको इस तरह से हम लोग फोल्ड कर देंगे और ऐसे फोल्ड करके ये ऐसे आ जाएगा। फिर इसको हम लोग पूरा चिपका लेते हैं। तो ये तरीका रहता है यहाँ पे जब प्लम या फिर कोई भी फ्रूट है उसको पैक करने का। देख सकते हैं सारे बॉक्सेस यहाँ पे रेडी हैं और जब भी जो माल ख़त्म होने के कगार पे होता है, क्योंकि अभी प्लम जो है ना ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने के कगार पे है, क्योंकि ये फ्रूट ऐसा है ना जो बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकता है, क्योंकि सॉफ्ट फ्रूट है। इसलिए जब ये पकने लग जाता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं टिक सकता है। इसलिए हम लोग थोड़ा कच्चा माल, जैसे आप देख सकते हैं ये कच्चा माल है, टाइट माल, मतलब जो बिल्कुल ये भी अगर कलर आ गया ना तो ये भी टाइट है। अगर इसको हम सॉफ्ट माल भेजेंगे तो मार्केट में वो दिक्कत करता है। जैसे ये एक दाना देखिए बहुत टाइट है, ये मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल आप खाएंगे, लेकिन ये अभी खाने लायक नहीं है। ये मार्केट में आपको कम से कम हफ्ते 10 दिन तक और टिक जाएगा ऐसा। तो इसी हिसाब से इनको भेजा जाता है ताकि जब मार्केट में पहुँचेगा तो मेन जो कंज्यूमर होगा, जिसके पास जो इसको ख़रीदेगा रिटेलर से, तो वो जब ख़रीदेगा तो उसके पास भी ये ख़राब ना हो और हफ्ते भर चल जाए, इस हिसाब से इसको यहाँ से भेजा जाता है। तो ये हमारा प्लम लगभग रेडी हो चुका है। अभी इनकी पैकिंग की जाएगी और फिर इनको हम लोग यहाँ से ढो के ले जाएंगे मेन रोड में, जहाँ से ट्रक में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो अब इनकी पैकिंग की जा रही है सारे बॉक्सेस की। इस प्रकार से देखिए ऊपर से जो इनके ढक्कन होते हैं इनको टेप से चिपका दिया जाता है। तो ये सेलो टेप है जिससे नॉर्मली इसको चिपका जाता है और सिंगल टेप से ही चिपका देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो गत्ते होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हमारी फर्म रहती है यहाँ पे। ये हमारी फर्म है दीवान सिंह त्रिलोक सिंह सुनकिया, और ये जो फर्म है ये है आरती की, जहाँ पे ये माल जाना है। इस प्रकार से ये पहचान होती है हर डिब्बे की। तो हर काश्तकार की अपनी अपनी पहचान होती है जिसके अकॉर्डिंग ये माल भेजे जाते हैं। और साथ ही साथ में जो बॉक्स है इसको ऊपर से टॉप लिखा जाता है ताकि ये ऊपर का हिस्सा जब बॉक्स खुलेगा तो यहाँ से इसको खोला जाए। और बाकी नीचे इसकी पुलम की सेंट्रोजा वैरायटी है और ये टॉप क्वालिटी का माल है। तो A1 इसलिए लिखा है कि ग्रेडिंग का माल है। तो इस प्रकार से इनकी पहचान होती है बॉक्सेस की। और इस प्रकार से सारी जो बॉक्सेस हैं सबकी पैकिंग चल रही है, ये देख सकते हैं। तो सबको एक बार पैक कर लेते हैं, उसके पश्चात इनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा रोड के लिए।
फाइनली सारे बॉक्सेस जो हैं पैकिंग होने के बाद में यहाँ पे चिपका लिए गए हैं और अब इनमें जो है इनका जो ओवरऑल टोटल काउंटिंग जो है कितने बॉक्सेस हैं वो इसमें मेंशन करना है। हालांकि इसमें ऊपर से टॉप में इसकी वैरायटी और कौन सा फ्रूट है वो सारा कुछ लिख दिया गया है। बाकी जो है इसकी साइड में यहाँ पे इसका जितना लॉट है उसका नंबर इसमें लिखा जाता है। तो जो नंबर यहाँ पे लिखा है इट मीन्स कि सारा जो थोक है एक फ्रूट का है, तो इसी से इसकी पहचान रहती है ये जो फर्म है। और साथ में जो लॉट नंबर इसमें लिखा जाएगा, तो अभी ये टोटल काउंट कर लेंगे जितने होंगे, उसके बाद इसमें वो नंबर लिखा जाएगा, तो ये इस लॉट की पहचान रहती है। तो सारे बॉक्स जो है इनकी काउंटिंग करने के बाद में ये हैं 53। तो इसमें यहाँ पे इसका नंबर मेंशन कर दिया जाता है 53। तो ये इसका थोक है, 53 का थोक है, मतलब 53 का एक लॉट है, इसलिए सारे बॉक्सेस में ये नंबर हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो टोटल जो लॉट है आज का वो है 53 बॉक्सेस का, मतलब 53 बॉक्स का। तो 53 बॉक्स जो है प्लम के एक वैरायटी है, बाकी जो इसकी ग्रेडिंग का माल है वो अलग से बनेगा, वो अभी उसकी पैकिंग होनी बाकी है। मतलब वो अलग से बॉक्सेस हैं जिनको हम लोग इसमें काउंट नहीं करते हैं, तो वो भी कुछ 15 बॉक्सेस लगभग वो बनेंगे। तो ये जो बॉक्सेस हैं सारे A1 क्वालिटी का माल है और इस प्रकार से यहाँ पर इनकी पैकिंग रहती है। और साथ ही साथ में इनमें एयर जाने के लिए, मतलब हवा के लिए, ये एयर वेंटिलेशन के लिए एक स्पेस रहता है जहाँ से अंदर इसमें बॉक्स के अंदर हवा जाती रहती है, जिससे कि इसके अंदर का जो माल है एकदम से गलेगा नहीं। तो ये इसकी ऊपर टॉप साइड है, इसमें प्लम सेंट्रोज़ा और A1 वैरायटी। तो सेंट्रोज़ा जो वैरायटी है ये बहुत अच्छी वैरायटी प्लम की, जिसके बहुत अच्छे से साइज़ के दाने होते हैं। साथ ही साथ में एक इसमें आपको और चीज़ दिखाता हूँ, वो होता है ये चालान। जिस चालान में हम लोग अपना यहाँ से भेजते हैं, जैसे ये आड़ती का नाम है जिसके हम लोग माल भेजते हैं, और इसमें अपना नाम लिख करके और माल का नाम और कितने अदद है, मतलब कितने बॉक्स हैं वो लिख करके, किराया कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें लिख करके चालान यहाँ से भेजा जाता है। और इसी के अकॉर्डिंग इनको वहाँ पे मंडी में उतारा जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे ये बॉक्स बिकते भी हैं। तो ये पहचान रहती है यहाँ से जब हम लोग मार्केट के लिए इनको सप्लाई करते हैं। तो देखिए ढुलान शुरू हो चुका है और छोटे छोटे बच्चे, आज इनकी छुट्टी है। पल्लू और कबीर दोनों आज ढुलान में लगे हैं। दोनों की छुट्टी, आज छुट्टी तुम लोग की। क्या बनाया आज? वाह वेरी गुड। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे इस काम में मदद करते हैं। तो आजकल सीजन है फलों का, तो देखिए सभी लोग लगे पड़े हैं ढुलान में। तो फाइनली नंबर आता है सारे डिब्बों को रोड तक पहुंचाने का। इस प्रकार से छोटी छोटी ये रस्सी और ये बांधने के लिए हमने धोती को फाड़ के ये बनाया गया कपड़ा, जिससे इसको बांध लेते हैं और फिर इसको उठा करके लेके चलते हैं सिर में। जैसे ये देखिए 3 बॉक्स यहाँ पे रखे हैं और इसमें रखे जा रहे हैं, और बाकी इधर कमलेश और चंदर बना रहे हैं अपनी पीठ में ले जाने के लिए। ये देखिए
सो फाइनली हम लोग का ढुलान स्टार्ट हो चुका है। तो सारे बॉक्सेज रेडी होने के बाद में इसको हम लोग पहुँच रहे हैं यहाँ से रोड में, और इस प्रकार से सिर में ढो करके सारे बॉक्सेस को पहुँचाया जाता है। पीछे विमला भी ला रही है, पिंकी भी ला रही है, और मेरे सिर में भी हैं 3 बॉक्सेस। तो हमारा घर पास में, इसलिए ज़्यादा वेट डालने की ज़रूरत है नहीं। तो चलो पहले पहुँचा देते रोड में, फिर इसको लोड करेंगे ट्रक में, जिसके माध्यम से यहाँ से मंडी तक माल को पहुँचाया जाता है। तो पहाड़ों में सबसे ज़्यादा मेहनत का काम होता है सामान की ढुलाई करना। जो पैकिंग हो जाती है, पैकिंग के बाद में इसको रोड तक पहुँचाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको पहुँचा रहे हैं रोड में। और देखिए सब लोग, हमारे कमलेश है और चंदन भाई, पीठ के सहारे इसको ले जा रहे हैं। पहाड़ में सामान ढोने का एक पहाड़ी तरीका है, मतलब पहाड़ों में लोगों को ऐसे सामान ढोने की आदत है। हालांकि मैं सिर में ले पाता हूँ, क्योंकि मेरे को सिर की आदत है, सिर में मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो देखिए इस प्रकार से सामान को पहुँचाया जा रहा है। तो फाइनली माल को सभी लोग ढो करके रोड में इस स्थान पर इकट्ठा करते हैं। देखिए इस तरह से पीठ में, कई लोग पीठ में लाते हैं, कई लोग सिर में लाते हैं, और यहीं पे रोड में स्पेस है जहाँ पे हम सबका माल इकट्ठा होता है। ये देख सकते हैं। तो फाइनली ढुलान करते करते फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड में मैंने भी 4 डिब्बे सिर में रख लिए। देखो तो 4 का मतलब 12×48, लगभग 50 किलोमीटर के 50 kg के समथिंग वेट इसमें है। पीछे चनर भाई भी हैं और उधर कमलेश भी है। तो सब लोग चल रहे हैं यहाँ से लेकर के। तो लास्ट प्लॉट है जो हम लोग पहुँचा रहे हैं रोड में। तो आजकल इसी तरह की दिनचर्या रहती है सभी की। सभी लोग व्यस्त रहते हैं अपने फलों को तोड़ने में और मार्केट पहुँचाने में। तो आजकल पहाड़ों में इस प्रकार से सभी लोग मिल करके फलों का सीज़न चलाने के लिए यहाँ पे आते हैं। देखिए सभी लोग अपने अपने डिब्बे सिर में ढोते हुए। हमारी दीदी भी आई है दिल्ली से स्पेशली सीज़न चलाने। ये देखिए छोटे उस्ताद। देखिए सभी लोग लगे हैं अपने डिब्बों को रोड में पहुँचाने में।
ये देखिए हमारे पहाड़ों की महिलाएं, आजकल फलों का सीज़न प्रारंभ हो चुका है और देखिए कितनी मेहनत करते हैं सारे लोग आजकल पहाड़ों में अपने फलों की जो डिब्बे होते हैं इनके ढुलाई में लगे रहते हैं। ये देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, सब लगे हुए हैं। और देखिए संजय भाई को 5-5 डिब्बे, और सभी लोग अपने अपने माल को यहाँ पे इस प्रकार से रोड में छोड़ते हैं। ये देखिए, और यहाँ से और सभी का माल रोड में पहुँच चुका है। यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे ढेर लग चुका है माल का, और जस्ट यहाँ पे लोडिंग हो रही है ये ट्रक में। तो ये ट्रक रहता है जिसमें सारा माल लोड करके इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है मंडी के लिए। तो फाइनली इस प्रकार से यहाँ से माल को लोड किया जाता है। सभी लोग मिल करके यहाँ पर से ट्रक में लोड कर रहे हैं माल को। देखिए अपने अपने माल को सभी लोग एक दूसरे के उसमें हेल्प करते हैं और यहाँ पे गाड़ी में इस प्रकार से भरा जाता है, और सीक्वेंस में सारे थोक के अनुसार ही भरा जाता है, और वहाँ पे उसी के अनुसार आड़ती के पास मंडी में उतारा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे सारा माल रहता है और सभी लोग यहाँ पे अपने अपने माल को ला रहे हैं। देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे माल को ढोने में और रोड तक पहुँचाने में। हाँ यस, सुट्टा मारते हुए। तो फाइनली हम लोग वापस घर पे आ चुके हैं सारे माल को लोड करके। तो आजकल जो है पहाड़ों में आमतौर पर सभी लोग व्यस्त रहते हैं अपने कामों में, और फ्रूट सीजन है, फलों का सीजन, जो कि कह सकते हैं हमारे पहाड़ों की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है, जो कि सारा जो आय का साधन है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फल ही होते हैं, क्योंकि फल पट्टी है ये। तो जितने भी फल होते हैं सबको इस प्रकार से पैक करके मेहनत से तोड़ करके घर में लाते हैं, फिर पैकिंग की जाती है। पैकिंग करने के पश्चात इसको पहुंचाया जाता है रोड में, और वहाँ से फिर ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहाँ से मंडी के लिए। तो कई लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं वो हल्द्वानी मंडी सप्लाई करते हैं, और कुछ लोग हैं जो यहाँ से डायरेक्ट मुंबई सप्लाई करते हैं, और कुछ लोग हैं जो दिल्ली सप्लाई करते हैं। तो जिसको जहाँ सुविधा लगे उस हिसाब से माल की सप्लाई की जाती है। तो इस प्रकार से प्लम की तुड़ाई चल रही है आजकल, और साथ ही साथ में इस प्रकार से इसकी पैकिंग करते हैं और इसको फिर मार्केट सप्लाई करते हैं। और बाकी साथ ही साथ में प्लम जो है हमारे पहाड़ों का जितने भी फल हैं उन सब में सबसे रसीला फल है, सबसे जूसी फ्रूट है, और हालांकि सॉफ्ट फ्रूट होता है, लेकिन इसको हम इस हिसाब से भेजते हैं ताकि ये हफ्ते 10 दिन और 15 दिन तक आगे मार्केट में पहुंचने पे टिक जाए। तो इसको जब मार्केट में लेगी जो खरीदेगा उसके पास जब पहुंचे तो गले ना, इस हिसाब से इसको भेजा जाता है। तो आजकल का रूटीन यही है, सभी लोग लगे रहते हैं अपने अपने कामों में। और साथ ही साथ में इस वीडियो को वहीं पे स्टॉप करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस करना भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग रिलीज होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।